Assalamualaikum dear class 8 students. I am teacher Waqar Yasin from UPS तरकपुरा। प्यारे बच्चों, हमने जियोग्राफी का एक और नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर, और हम पहुंचे थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, और हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस लेसन का एग्रीकल्चर का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़। और इसमें हमने सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब कर लिया था कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कनेक्टेड हैं, जिनका कनेक्शन है एक्सट्रैक्शन के साथ, जिसमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं एग्रीकल्चर की, जो बजाय खुद एक नेचुरल रिसोर्स है, और फिशिंग, और भी बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली निकालते हैं नेचर में। आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रोसेसिंग होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी जो नेचुरल रिसोर्स हमें नेचुरली मिल गया, हमने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, हासिल कर लिया नेचर से। अब हमने उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना है, उसे जो है प्यूरीफाई करना है, इसे इस लायक बनाना है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का नाम आ जाता है। यहाँ पर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी जैसे हमने फ्लोर, आटा, जिसे हम कह सकते हैं, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। पहले हमने एग्रीकल्चरल फील्ड में क्रॉप लगाई, वीट की, या फ्लोर जिससे हमें हासिल होता है बाद में, तो इसी से हमने ब्रेड बेक कर लिया। तो ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर जिसे हम कर रहे हैं। इसी तरह से हम कॉटन प्लांट्स हमारे पास होते हैं, और इसी कॉटन क्रॉप को हम लगाते हैं फील्ड्स में, और उसके बाद ये कॉटन हासिल करने के बाद हम इसे कपड़े बनाते हैं, जिसे हम वीविंग कहते हैं। वीविंग ऑफ क्लॉथ। तो ये जो अब कॉटन फील्ड से आ गया और हमने इसे कपड़ा बनाया, ये जो कपड़ा बनाना है ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है और चीज़ों को साफ़ किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है। अब हम आते हैं तीसरी एक्टिविटी पे, जिसे टर्शरी एक्टिविटी कहते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़, प्यारे बच्चों, वो एक्टिविटीज़ हैं, वो काम हैं जिनमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये सर्विसेज इनविजिबल होती हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्कूल जाने के लिए, इसी तरह से मार्केट जाने के लिए, इसी तरह से किसी और जगह जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसका हमने इस्तेमाल किया और इसके लिए हमने पे किया, और हमने इसका इस्तेमाल जो है करने के बाद, हमने वहाँ पर पेमेंट करने के बाद, हम इस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है करने के बाद, हम इसको डायरेक्टली इस सर्विस को जो है अवेल कर लेते हैं। लेकिन इस सर्विस को हम देख नहीं सकते आंखों से, ही इनविजिबल है, ऐसी कोई चीज़ है जो एब्स्ट्रैक्ट है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग सेक्टर्स की तरफ से। जैसे एक सेक्टर हमने स्टडी कर लिया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एक और सेक्टर है ट्रेड एंड बैंकिंग। ट्रेड एंड बैंकिंग में हमारा ट्रेड आ जाता है, जिसमें सेलिंग होती है, बाइंग होती है चीज़ों की। एक कस्टमर होता है, एक बायर होता है, या एक कस्टमर होता है, और इस तरह से एक सेलर होता है चीज़ का। तो यहाँ पर भी सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं। जैसे हम पेमेंट करते हैं तो इससे हम चीज़ खरीदते हैं जो हमें चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड ए सर्विस, और ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। यानी कि एक ट्रेडर ने, एक दुकानदार ने एक कस्टमर को कोई चीज़ दी, तो वो उसकी जो है मदद कर रहा है या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसके लिए उसे पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से हम बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, पैसे जमा रखने के लिए, सेव करने के लिए, पैसे फ्यूचर के लिए। और बैंकिंग का इस्तेमाल पैसों को एक दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इससे हमें लोन भी प्रोवाइड होते हैं। तो ये भी एक बैंकिंग सेक्टर भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। इंश्योरेंस भी ऐसी एक सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी है। एडवर्टाइजिंग भी अगर आप करना चाहें किसी स्कूल की, किसी इंस्टीट्यूशन की, या किसी भी मर्केंडाइज़ की, तो एडवर्टाइजिंग भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन है। प्यारे बच्चों, अब हम फिर से एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं और समझते हैं कि एग्रीकल्चर जो है ये एक ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको हम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने से चलती आ रही है। खेती बाड़ी जिसे हम कहेंगे उर्दू में,
ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। और इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं ऐसे काम जिसमें आता है फसलों का उगाना, फलों का उगाना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब्जियों का उगाना, फूलों का उगाना, और लाइव स्टॉक जो जानवर हैं, मवेशी हैं, इनको रियर करना, इनको पालना, ये इसमें आ जाएगा। तो इसमें रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक भी आ जाता है। ठीक है, 50% ऑफ पर्सन जो हैं दुनिया में, ये इस वक्त भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, एंगेज्ड हैं ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। और 2/3, 2/3 हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, वो अभी भी मुनहसर है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर को अंडरटेक करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह हम फसल उगा रहे हैं या खेती बाड़ी करने जा रहे हैं वहाँ की टोपोग्राफी, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। इसके साथ साथ जो सॉइल है वो कैसी है, फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो बराबर है कि नहीं। और इसके साथ साथ क्लाइमेट जो है, जो मौसम है, वो भी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि बहुत ही वाइटल है, बहुत ही ज़रूरी एक एलिमेंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए क्लाइमेट का फेवरेबल होना भी ज़रूरी है। ना ही ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए जो मॉडरेट हो, जो एग्रीकल्चर को अंडरटेक करने के लिए बेहतर हो। तो जिस ज़मीन पे फसल उगाई जाती है प्यारे बच्चों, उस ज़मीन को हम एरेबल लैंड कहते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन जो काश्तकारी के लायक हो, जहाँ पर हम फसल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सकें। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पे, कौन कौन से कल्चर्स हैं जो एग्रीकल्चर में आते हैं। पहला एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं? फसलों को रेज करना और लाइव स्टॉक को रियर करना, लाइव स्टॉक को पालना, यानी मवेशी पालन और फसलों का उगाना, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा जो टाइप है दैट इज सीरीकल्चर। सीरीकल्चर में आता है सिलिक वॉर्म्स का पालना, रियरिंग ऑफ सिलिक वॉर्म्स, और सिलिक की प्रोडक्शन यानी रेशम की प्रोडक्शन। सिलिक वॉर्म एक इंसेक्ट होता है जिससे कोकून निकलता है, रेशा निकलता है, और इसी से सिलिक की प्रोडक्शन होती है और इससे फिर रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। थर्ड जो है दैट इज पिसीकल्चर। इसमें पिसीकल्चर में ब्रीडिंग ऑफ फिश आता है, यानी मछली पालन, जिसमें मछली पाली जाती हैं। विटीकल्चर एक और एग्रीकल्चर, एक और कल्चर है, सॉरी, विटीकल्चर। इसमें आ जाता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर जो हम कल्टीवेट करते हैं, दैट इज विटीकल्चर। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें हम वेजिटेबल्स सब्जियां उगाना, फ्लावर्स फूलों का उगाना, एंड फ्रूट फॉर्म, बड़े बड़े जो फॉर्म लगे होते हैं फलों के, वो हॉर्टिकल्चर में इंक्लूडेड है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।